श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। 19वां श्लोक प्रारंभ करना। आइए संबंध पढ़ लेते हैं। 5वें से 18वें श्लोक तक प्रकृति के कार्य गुणों का परिचय देकर अब आगे के 2 श्लोकों में स्वयं को तीनों गुणों से अतीत अनुभव करने का वर्णन करते हैं। अब सभी गुणों के बारे में तो बात कर ली, पर वास्तविकता में मैंने बताया था कि हमें तो तीनों गुणों से परे गुणातीत होना है। भगवत प्राप्ति हमें कब होगी? जब हम इनसे गुणातीत हो जाएंगे, यानी तीनों गुणों से परे, सतो गुण को भी त्याग कर गुणातीत की स्थिति में पहुंच जाएंगे, तब हमें भगवत प्राप्ति होगी। क्योंकि तब हमारा संसार से कोई संबंध नहीं रहेगा, संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाएगा। उसके बाद हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मार्ग आप कोई सा भी चुनिए, पर हर व्यक्ति मार्ग चाहे कैसा भी चुना हो, पर जब भगवत प्राप्ति के यानी मोक्ष के द्वार पर पहुंचता है तब वो गुणातीत हो जाता है। तो गुणातीत होना है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। गुणातीत कैसे होते आप बताएंगे इसका? नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणे वश्य परम वेत्ति मद्भावम सो अधिगच्छति। व्याख्या। गुणों के सिवाय अन्य कोई करता है ही नहीं, अर्थात संपूर्ण क्रियाएं गुणों से ही हो रही है। ये बात हम पहले कर चुके थे। ये तीनों गुण जो है, ये तीनों गुण ही संपूर्ण क्रियाओं के कारण है। क्योंकि कोई भी क्रिया हो रही है तो उसे करने वाला व्यक्ति किस गुण से उसको कर रहा है, वो क्रिया उसी नाम से कहलाती है। कि कोई तमोगुणी व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो उसको तमोगुणी कार्य कहते हैं, तामसिक कर्म कहते हैं, है कि नहीं? ऐसे कोई सतोगुणी व्यक्ति कोई क्रिया कर रहा है तो सतोगुणी क्रिया हो जाती है। क्रिया के अंदर कोई गुण नहीं होता, क्रिया सिर्फ क्रिया होती है, पर कोई जिन गुणों के द्वारा वो करी जा रही है वैसी वो क्रिया उस नाम से बुलाई जाती है। तो तीनों गुण ही संपूर्ण कार्यों के कारण है। ये हमने पहले बात करी थी। आगे संपूर्ण परिवर्तन गुणों में ही हो रहे हैं, और जो भी संसार में जो परिवर्तन हो रहे हैं गुणों में ही हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुण जो है ये प्रकृति के अंश है, प्रकृति द्वारा जनित है, पुरुष द्वारा नहीं। परमात्मा तत्व अविनाशी की बात नहीं, गुण अविनाशी नहीं होते। गुण क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। ये प्रकृति के अंश है, तो ये हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। आज कोई व्यक्ति सतोगुणी है तो कल तमोगुणी भी हो सकता है, और कोई तमोगुणी है तो वो सतोगुणी भी हो सकता है। सही बात है। यानी कि परिवर्तन आता है। लेकिन आप मुझे एक उदाहरण ऐसा नहीं दे सकते कि जो व्यक्ति गुणातीत हो गया अब वो फिर से सतोगुण में आ गया या तमोगुणी हो गया, नहीं हो सकता या रजोगुण। फिर नहीं। जिसको ब्रह्म बोध हो गया अब वो वहां से वो व्यक्ति रिवर्स नहीं आ सकता, फिर पीछे नहीं आ सकता, अब उसका पतन नहीं होगा। पर जब तक गुणातीत नहीं हो जाता तब तक पतन होने के पूरे चांस होते हैं। जब तक गुणातीत नहीं हो जाता, जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता। जब व्यक्ति को भगवत साक्षात्कार एक बार हो गया उसके बाद तो फिर उसका पतन नहीं होता। वो ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष अब वो जीवन मुक्त हो चुके हैं। अब वो गुणातीत होने के बाद, पर गुणातीत होने से पहले व्यक्ति का कभी भी पतन हो सकता है। इसलिए भगवत साक्षात्कार होने से पहले व्यक्ति को कभी भी मतलब ऐसा नहीं, मतलब ढील नहीं देनी चाहिए अपनी साधना में। हमें ढील नहीं देनी है अपनी साधना में, चाहे हम किसी भी इस संसार में किसी भी पद को प्राप्त कर लें। आध्यात्मिक स्थिति में भी अगर हम कोई एक ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, पर अगर गुणातीत नहीं हुए हैं, यानी कि भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ है, तो हमें रुकना नहीं है, ढील नहीं देनी है, क्योंकि कभी भी पतन हो सकता है। हजारों वर्षों तक तपस्या करने वाले तपस्वियों की भी तपस्या भंग हो गई, क्योंकि उन्हें भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ था। पर एक बार जिन्हें भगवत साक्षात्कार हो गया, ब्रह्म बोध हो गया, गुणातीत की स्थिति में पहुंच गए, अब उसके बाद पतन नहीं हो सकता, मजबूत हो गया। हाँ, क्यों? क्योंकि अब वो प्रकृति द्वारा जनित गुणों में नहीं, यानी वो तो परिवर्तनशील है तो अब उनमें तो परिवर्तन होता रहेगा, पर अब तो वो अविनाशी के अंश, उन्होंने तो अपने परमात्मा, अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव कर लिया ना। अब तो गुणातीत में पहुंच गए, अब उसमें तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं ना। मतलब वो एक ऐसी स्थिति जो परिवर्तित होती रहती है उसमें से अब जो हो सकता है वो अब उसमें तो परिवर्तन हो ही सकता है, क्योंकि वो तो परिवर्तनशील है। तो पतन भी हो सकता है, उत्थान भी हो सकता है, दोनों। पर अब वो एक ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति पहुंच गया
जहाँ से व्यक्ति वो अपरिवर्तनशील होती है, शाश्वत है। अब जो परिवर्तित होती ही नहीं है, एक बार जब उस स्थिति में पहुंच गया तो फिर अब वापस कैसे वो बदल सकता है? बदल गया तो परिवर्तन हो जाएगा ना, ये तो परिवर्तन उसमें हो नहीं सकता। इसलिए जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक व्यक्ति को ढील नहीं देनी चाहिए कि अरे मुझे तो ये सिद्धि प्राप्त हो गई, मैं इतना बड़ा तपस्वी हो गया। नहीं, तपस्या का मान भी व्यक्ति को गिरा देता है। अहंकार तो बिल्कुल चाहिए, योग है भगवान हरी योग है। तपस्या का जो तपस्वी को उसकी तपस्या का मान भी उसको गिरा देता है, पतन कर देता है, उसका पतन कर देता है। आगे तो संपूर्ण क्रियाओं और परिवर्तनों में गुण ही कारण है और कोई कारण नहीं है। वे गुण जिससे प्रकाशित होते हैं वह तत्व गुणों से पर है। परमात्मा तत्व वो तो गुणों से परे है, और तीनों गुण भगवान से ही तो आए हैं। भगवान कहते हैं ना, 7वें अध्याय में भगवान ने बोल दिया था कि तीनों गुण की उत्पत्ति मुझसे हुई है, पर मैं इन तीनों गुणों में नहीं हूं, बोला था भगवान ने। वही बात यहाँ पे आ रही है कि तीनों गुण जिससे प्रकाशित हो रहे हैं वो तत्व इन तीनों गुणों से परे है, यानी परमात्मा तत्व, भगवत तत्व, श्री ठाकुर जी की बात हो रही है। आगे, गुणों से पर होने से वह कभी गुणों से लिप्त नहीं होता, अर्थात गुणों और क्रियाओं का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे उस तत्व को जो विचार कुशल साधक जान लेता है, अर्थात विवेक के द्वारा अपने आप को गुणों से पर असंबंध निर्लिप्त अनुभव कर लेता है। देखिए वापस अनुभव करने की बात आ गई। अभी जैसा मैंने आपको बताया था ना कि अभी हम बस कह रहे हैं कि ये मेरा नहीं है, हम उनके अंश हैं, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं अविनाशी का अंश हूँ, है ना। पर अभी ये अनुभव में नहीं आया, अभी ये अनुभव में नहीं आया। जब हमें वास्तविक अनुभव हो जाएगा उस दिन आप स्थिति को प्राप्त कर लोगे। अभी बस हम कह रहे हैं, अभी बोध नहीं हुआ, अभी ज्ञान हुआ है, बोध नहीं हुआ, अभी बोध नहीं हुआ, ज्ञान हुआ है। ये इस बारे में हमें पता चल चुका है कि वास्तविकता में सच्चाई ये है। ज्ञान तो हो गया, अब पर बोध नहीं हुआ, बोध के मार्ग पर चल रहे हैं, साधना करके अब उसको अपने अनुभव में लेकर आना है। आगे तो अपने आप को असंबंध निर्लिप्त अनुभव कर लेता है कि गुणों के साथ अपना संबंध न कभी हुआ है, न होगा और न हो ही सकता है। गुणों से मेरा संबंध कभी था ही नहीं और ना हो सकता है और ना भी है, कारण कि गुण परिवर्तनशील है और स्वयं में कभी परिवर्तन होता ही नहीं। वह फिर मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य है कि वह जो भूल से गुणों के साथ अपना संबंध मानता था, जो भूल से, वह मान्यता मिट जाती है और मेरे साथ उसका जो स्वतः सिद्ध संबंध है वह जो का जो रह जाता है। अब जब उसको यह अनुभव हो गया फिर उसे मेरा जो उसके साथ संबंध पहले से है, ऐसा नहीं है कि संबंध जुड़ जाएगा, संबंध तो पहले से परमात्मा के साथ हमारा है। अब वो वास्तविकता में उसका हमें बोध हो जाता है, अनुभव हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है उसका। परिशिष्ट भाव गुणे भस्य परवेत्ति का तात्पर्य है कि जिससे गुण प्रकाशित होते हैं उस प्रकाश में अपनी स्थिति का अनुभव करना। मद भावम सो अधिगच्छति पदों का अर्थ है कि वह मेरे भाव को अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म बोध हो जाता है, ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसी बात को दूसरे श्लोक में मम साधर्म्य मागता पदों से कहा गया है। विवेक की साधक गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से अर्थात क्रिया और पदार्थ से असंग अनुभव करता है। ये जो गुण है, ये जो क्रियाएं हैं, ये मुझ में नहीं हो रही है और इन्हें मैं नहीं कर रहा हूं, मैं इनसे सर्वथा अलग हूं। यह अनुभव में आ जाता है उसके। क्रिया और पदार्थ से असंग अनुभव करने पर वह योगारूढ़ हो जाता है, फिर वो योग में स्थित हो जाता है, योग में आरूढ़ हो जाता है। यदा ही इंद्रिय स्थार्षु, योगारूढ़ होने से शांति की प्राप्ति होती है और उस शांति में न अटकने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। उस शांति में न अटकने से, देखिए क्या बोला, उस शांति में न अटकने से। जैसे कि व्यक्ति का सतोगुणी हुआ,
सतोगुणी होने पर सुख की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब वो अगर वो सुख से अपना संबंध बना ले, ध्यान आ गया तो मान आ जाए अगर उसके अंदर, या फिर सुख आ रहा है वो सोचे मुझे ये सुख मिलता रहे तो मैं ऐसे कर्म करता रहूं मुझे सुख मिलता रहे, अब सुख से संबंध बना लिया तो वापस सतोगुण की स्थिति में ही आकर अटक कर रह गए। अब ये भी हो सकता है कि रजोगुणी और तमोगुणी भी हो जाए, एक गलती करी और पतन हो जाएगा, पर इतना तो पक्का है कि अब ऊपर तो नहीं जाने वाले, क्योंकि अब उन्होंने एक जगह पर अपना पकड़ लिया, संबंध बना लिया। नीचे नहीं गिरेगा, नीचे तो गिर सकता है, सतोगुण से सतोगुणी व्यक्ति राजसिक तामसिक हो सकता है, इसमें आ सकता हाँ, पर अब गुणातीत नहीं हो पाएगा, क्योंकि संबंध तो बना लिया, संबंध जब तक छोड़ेगा नहीं तब तक गुणातीत हो नहीं सकता। तो अब वो गुणातीत के वहां जाना तो अब हो गया कैंसिल, अब नहीं जा सकता, क्योंकि उसने संबंध बना रखा है, जब तक छोड़ेगा नहीं तब तक, और नीचे गिर सकता है। इसीलिए बोला है कि उस शांति में न अटकने से, शांति में अगर अटक गया, उससे संबंध बना लिया उस सुख से जो मिल रहा है, यानी आध्यात्मिक मार्ग पर चला, सिद्धि प्राप्त हो गया, अब उस सिद्धि से अपना संबंध बना लिया, या उन सिद्धियों का प्रयोग अपने लिए करने लग गया, संसार को रिझाने के लिए, परमात्मा को रिझाने के लिए चला था और संसार को रिझाना शुरू कर दिया, तो अब वो उसमें अटक गया, अब वो गुणातीत स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाया। सतोगुणी व्यक्ति इसी में अटकता है, और अगर नहीं अटका तो बोल रहे हैं कि उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। अब 20वां श्लोक कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गोसाई जी की जय, श्री विठ्ठलनाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूछरी के लोटा की हो प्यारे। जय श्री कृष्ण। अब